इंडिया अलायंस जो बना था ये लोकसभा 2024 के लिए बनाया था। राज्यों में हर राज्य में आप देखिए पार्टियों की ताकत अलग अलग होती है, जैसे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो। यहाँ पे हमारी जो फाइट थी वो बीजेपी से डायरेक्ट फाइट थी। तो इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। और नहीं, ये तो ऐसे में तो सर यूपी में आप है ही नहीं, वो 2024 यूपी में तो आप है लोकसभा ही नहीं, के लिए। बिहार में भी बहुत छोटी पार्टी है, तब तो नीतीश कुमार के सामने वहां कंप्रोमाइज करेंगे, यूपी में अखिलेश यादव के सामने कंप्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग उत्तर प्रदेश में कमजोर है, बिहार में कमजोर है, हम ये जानते हैं। हमें हमारे परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए इंडिया अलायंस बन रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिशन में आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये देश में सबसे बड़ा पार्टी रहेगा इस अलायंस में। राकेश जी, वो बात तो ठीक है, 2024 के लिए हम लोग तैयार है और इंटैक्ट है। जो राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, राज्य का चुनाव में कोई लेना देना वो समझ में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि विधानसभा चुनाव में खिलाफ में बोलेंगे, फिर और लोकसभा चुनाव में साथ में आके बोलेंगे। जनता के तो कान खुले हैं ना, जितनी आंखें खुली हैं काम देखने के लिए, कान भी खुले हैं कौन क्या कह रहा है। इनके नेता बोलते हैं कौन अखिलेश, कौन अखिलेश, क्योंकि आप तेलंगाना नहीं, आप तेलंगाना में देखिए बीआरएस आज अलग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। आप लोकसभा में वो लोग इकट्ठे आने वाले। आप राज्य में देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी जिस एनसीपी के खिलाफ लड़ी, आज वो लोग साथ में अलायंस बना लिए। समझ गई राकेश जी, तो जो आप कह रहे हैं। नहीं, मतलब आप बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है आप भी उसी पे चल रहे हैं, आप यही कोशिश कर रहे हैं क्या? बीजेपी का यहाँ पे उदाहरण जो मुझे समझा रहे थे सर, इससे क्या मतलब है आप बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? के साथ महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाया, तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। वो तो खैर समझ में तो आप लोकसभा 2024 में इंडिया आपने भी सरकार। बहरहाल सैयद आमिर के पास एक बार, ये हमारा सैयद आमिर के पास कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर देखना चाहिए। सैयद आमिर, जो तस्वीरें आप बिना देर के वो दिखा दीजिए। बीजेपी दफ्तर में जश्न, पटाखे, आतिशबाजी सब कुछ हो रहा है। वहाँ क्या पे है? वहाँ इंतजार कि अभी अर्ली रुझान है, अर्ली ट्रेंड्स है। और हमारे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी जुड़ चुके हैं। आमिर, आपके पास आएंगे एक बार फिर से, ऑडियो दिक्कत है उनके साथ। शाजिया इल्मी, सबसे पहले तो रिएक्शन, जो रुझान आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। शाजिया, आवाज मिल पा रही है आपको? मीनवाइल, जब तक साजिया कनेक्ट होती है, एक बार फिर से हम ट्रेंड्स बताते हैं कि इस वक्त क्या है। मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। बीजेपी 149 पर अभी लीड करती हुई, कांग्रेस 79 पे, अदर्स के पास 2। राजस्थान का यह आंकड़ा 103 बीजेपी, कांग्रेस 77, अदर्स 19। छत्तीसगढ़, शुरुआती ट्रेंड्स में बीजेपी बहुत पीछे थी, लेकिन ये आंकड़ा पलट गया। अब ये फासला 10 का हो चुका है। बीजेपी 49 पर और कांग्रेस 39 पर, यानी भूपेश बघेल। अब देखिए 50 अर्धशतक पूरा कर लिया बीजेपी ने, 90 में से 50 छत्तीसगढ़ में। आगे भी डिफरेंस हो गया छत्तीसगढ़ में, अभी हम बात कर रहे थे इसकी मनोज से। हाँ, लेकिन तो भी देखिएगा कि ये इसमें भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कभी गैप कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। जबकि अगर हम बाकी स्टेट देखें, मध्य प्रदेश देखें, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 के करीब सीटें मिल चुकी हैं, करीब 66% अभी बीजेपी को सीटें मिल चुकी हैं, मतलब वो ट्रेंड में आगे हैं। शाजिया को आवाज मिल पा रही है? शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो हम देख रहे थे कि शुरू से रुझानों से बहुत कुछ तस्वीर क्लियर हो गई है। क्या बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ के जो रुझान है ये अनएक्सपेक्टेड थे? खुशी तिगनी हो गई? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से हम चलेंगे, क्योंकि आप देखिए इस वक्त सारी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, सारी जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। राहुल सर, इस पर आपका रिएक्शन देखिए ना, ये छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट्स के बीच में भी बिग डिफरेंस आ गया है। रुझान सामने आ रहे हैं, उनमें छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। राजस्थान में सबको इसकी उम्मीद थी कि वहाँ पे बाजी पलटेगी, और बारी इस बार बीजेपी की थी और उसको बहुत वो मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा आश्चर्य है, और मध्य प्रदेश भी। तो ये लगभग सभी देखिए आप, सारे एग्जिट पोल निर्विवाद रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो सारे के सारे गलत सिद्ध हो गए।
और ये एक बहुत आश्चर्यजनक जीत है। अगर वो 1, 2, 3 सीटों से पीछे रह भी जाते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, वो उसको एक बिल्कुल नए सिरे से सबको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर राहुल क्या सर, चल मैं रहा आपको था। रोक रहा हूँ एक बार। जो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जानकारी मिल रही है ना, वो दर्शकों तक रखना बहुत ज़रूरी है। 49% वोट शेयर बीजेपी का अभी तक नज़र आ रहा है एमपी में। ये वोट शेयर बढ़ जाना, जबकि जो आंकड़े हैं वोट शेयर के वो तो बिल्कुल डिफरेंट जा रहे थे एमपी में अब तक के, जो पिछले 2018 या 2013 की बात करें तो, और कांग्रेस पहुंच जाती है 40% पर, तो ये अपने आप में बीजेपी का जादू ही कह सकते हैं। लेकिन राहुल जी, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। उत्तर भारत से जहां से आपने शुरू किया वहां पे कहा कि ठीक है अभी भी बीजेपी बड़े पार्टी के तौर पर आ रही है। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है बीजेपी को? सर, आप कर्नाटका हारे थे, तेलंगाना में एक उम्मीद लेकर चले थे आप बड़े, हाँ पार्टी में काउंटिंग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत में बीजेपी क्या वो अपने आप को वर्चस्व वाली पार्टी साबित कर पाई है? और अगर नहीं कर पा रही है तो लोकसभा में क्या डेंट यहाँ पे नहीं लग सकता है? लगेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तर और दक्षिण, अब आपको ये निर्भर है कि किन किन राज्यों को आप इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन जो सीटों की संख्या है दोनों में, उत्तर और दक्षिण में, वो उसमें उत्तर में इतनी भारी है कि दक्षिण तो कभी भी उस तरह से कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी के पास नहीं था। अब वहाँ पर और वो कमज़ोर हो गया है। लेकिन हम जब लोकसभा चुनाव की बात अगर करेंगे तो कर्नाटक में अभी हमें वहाँ पे कांग्रेस सरकार दिख रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो तेलंगाना में उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन उसने अपनी स्थिति काफ़ी बेहतर की है। मैं ये बात पे कह रही, 9 पे पहुंच गए। समय लगेगा, अभी 5-10 साल और लगेंगे दक्षिण भारत में प्रसार करने में। लेकिन उसी के साथ जब हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि छत्तीसगढ़ एक अच्छी खबर लेकर आया बीजेपी के लिए, शाजिया इल्मी की आवाज अब मुझे लगता है होपफुली क्लियर आएगी, क्योंकि दर्शकों को इंतजार है रिएक्शन का। 2 बार पहले मैं सवाल पूछ चुकी थी शाजिया आपसे, छत्तीसगढ़ अनएक्सपेक्टेड था, खुशी तिगुनी हो चुकी है।